आप सभी को सादर प्रणाम। संवाद विद एके में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे जो अतिथि हमारे मध्य जिनसे हम वार्ता करेंगे वे हैं कलश लोक संस्कृति चैरिटेबल ट्रस्ट रुद्रप्रयाग के संस्थापक सदस्य आदरणीय श्री ओम प्रकाश सेमवाल जी, जो लोक भाषा उत्थान के लिए सराहनीय कार्य कर रहे हैं। आपकी संस्था का मुख्य लक्ष्य गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का है। इसी उद्देश्य को लेकर आपने इस लोक भाषाई आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया है। आज हम आपसे वार्ता करेंगे। आप वर्तमान में राजकीय इंटर कॉलेज मालतोली, जनपद रुद्रप्रयाग में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं। हम जानेंगे कि आप कैसे इस लोक भाषाई आंदोलन को चला रहे हैं। तो हम वार्ता करते हैं आदरणीय श्री ओम प्रकाश सेमवाल जी से। नमस्कार सेमवाल जी, आपका संवाद भी देखे में हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपसे वार्ता करने जा रहे हैं कुछ ऐसे प्रश्न जिनको जनता जानना चाहती है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम जो आप भाषाई आंदोलन के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए हम हमारा चैनल आपका हार्दिक धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता है कि आप गढ़वाली और कुमाऊनी तथा जौनसारी भाषा के लिए जो काम कर रहे हैं, वह वास्तव में अनुकरणीय है, सराहनीय है, प्रशंसनीय है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप विद्यार्थी जीवन तक आप क्या-क्या शौक रखते थे और मातृभाषा गढ़वाली के प्रति आपका जो ये रुझान हुआ है, यह किस प्रकार हुआ है और कब से हुआ है? धन्यवाद श्री अनिल कांडपाल जी। संवाद विद एके इस चैनल में मेरी तरफ से भी आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जितने भी दर्शक इससे जुड़े हुए हैं और भविष्य में इसको सुनेंगे, लाभान्वित होंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे, उन सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। विद्यार्थी जीवन तक इस तरह के तो विशेष शौक नहीं थे। थोड़ा बहुत क्रिकेट खेलते थे और हिंदी गीतों को गुनगुनाने का शौक था। लेकिन मेरे जो रूम पार्टनर थे, वो अब दिवंगत हो चुके हैं, पूज्य चंद्रपाल सिंह राणा जी। वे अक्सर गढ़वाली गीत संगीत के युग पुरुष श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी के गीत गुनगुनाते रहते थे। हॉस्टल में श्री विष्णु किमोठी जी भी यही गीत गुनगुनाते थे। और जब एमएससी पूरी हुई 1987 में, तो उसके बाद और उससे पहले कुछ इस तरह का माहौल था हमारे गाँव और नज़दीक के गाँवों में। चाहे रामलीला हो, चाहे कहीं हम बैठते थे, तो श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी के ही गीत सुनते रहते थे। अनिल दरमोड़ा बहुत अच्छा नेगी जी के गीतों को गा लेता था और ये जिज्ञासा रहती थी कि किस तरह से हम इनको सुनें, किस तरह से इनको सीखें। फिर राजकीय इंटर कॉलेज चोपड़ा में जब नौकरी लगी, तो उस समय डॉक्टर नंदकिशोर हटवाल जी, श्री शिव प्रसाद पुरोहित जी, श्री गोपाल सिंह फरसवाण जी और तमाम मित्र रहे हैं, जिनके माध्यम से भी हम लगातार नेगी जी के गीतों को सुनते रहते थे और मैं भी कोशिश करता था कि मैं उनको सीखूं। फिर धीरे-धीरे एक इस तरह का माहौल बना। नरेंद्र सिंह नेगी जी के जो गीत, मैं अब गढ़वाली में अपनी मातृभाषा में बोलूँ तो शायद ज़रूर। दर्शक मुझे ज़रूर सुनेंगे। जब शुरुआत हुए थे तो आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी का गीतों की गहराई को हमन थोड़ा आभास करी। डॉक्टर नंदकिशोर हटवाल जी और मैं, और सबसे पहली जो प्रभाव गीतों पड़ी छो, सैना दमलार चेते बयार, घस्यारी गीतों ने गुंजनी डांडी, खेलियो माँ रंग मते गुएर छोरा, अडगदा गोरु घमना दिखांडी, उखपुंडे खत्यो होल मेरी भी बचपन, उकरी सकलित उकरी की आई। अब हम द्वि सोचत छा कि नेगी जी चाणा के छिन बोल। तो धीरे-धीरे नेगी जी का गीतों ते उतने एक अभ्यास हुए, फिर फ़ाइल तैयार हुए और कोशिश एन हुए कि नेगी जी का गीतों का रिहर्सल यू होनी रही छे। यू प्रथम अ, एक अभ्यास जन छो। हालाँकि इंटर कॉलेज में बहुत सारा लोग बोलते भी छा कि भाई सेमाल जी आप अपनी रचनाएँ सुनाओ, और तब तक ये स्थिति नहीं छे। कांडपाल जी। धन्यवाद सेमवाल जी। आपन अपनी जो ये यात्रा च साहित्यिक यात्रा का बारे में प्रारंभिक चरण का बारे में आपने बताई। अब जो आपन पहले तो गीत गाना बारे में बताई छो, लेकिन जो ल्योखण च, स्वरचना च कब प्रारंभ करी और के का प्रेरणा से या जो च स्वरचना करना प्रारंभ करी?
आदरणीय कांडपाल जी, जब मैं राजकेंद्र कॉलेज चोपड़ा में नौकरी करतो छो, तो नंदकिशोर हटवाल जी तभी बटिन बहुत अच्छा साहित्यकार छा। तो उनकी कहानी, कविता, समीक्षा विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में छपी थी छे और मेरी एक जिज्ञासा रन छे, कखी मैं भी छपूँ। लेकिन हटवाल जी बोलचार सेमाल जी, इथा जल्दी शॉर्टकट कखी भी नी चे और न हुए सकत भविष्य में, तुम पहले पढ़ा और पढ़ना बाद तुम्मा संभावना छेंच। ये हटवाल जी ने बात बोली छे, तुम्मा लिखणे संभावना छेंच और भविष्य में विश्वास छो हटवाल जी ते कि मैं भविष्य में कुछ ज़रूर लिख लूँ। हटवाल जी की शादी में मेरी मुलाकात हुई महान चित्रकार जो अब दिवंगत हो गया बी मोहन नेगी जी से। और बी मोहन नेगी जी की एक विशेषता है कि जो भी तुंगे संपर्क में छो तो उते बहुत प्रोत्साहित कर छे। अब जब हटवाल जी ने परिचय कराई कि हम दगड़े रंदा, तो बी मोहन नेगी जी से मैं बहुत प्रेरित हुई और तो उन विश्वास दिलाए कि सेमाल जी यदि आप भविष्य में कुछ लिखला तो मैं आपकी कविता को पोस्टर बनाते चित्र का माध्यम से पत्र पत्रिकाओं में छपौलो और जैसे आपको उत्साहवर्धन होलो। पर यानी शुरुआत चोपड़ा तक निवे छे, लेकिन जब मैं 1990 में राजकेंद्र कॉलेज चोपता में नौकरी कन जायूँ, तो तक शुरुआत में तो स्कूल में मैं आदरणीय नेगी जी का ही गीत सुनाऊँ छो, लेकिन धीरे-धीरे अपना अपनी कविताएँ लिखण शुरू करी, गीत लिखण शुरू कर्या और एक समय एन आए कि जब माँ चंडिका भवानी खलासी दोबारा यात्रा पर छे, तो बहुत सारे लोगों ने बोले यार सेमाल जी जब आप गाँदा छिन, तो आप लिख भी सकदा और कुछ यन संजोग बने कि मैं माता खलासी देवी का 8 भजन बनाया और फिर कोशिश करी तो गाने। जो एक आपण एक कलश लोक संस्कृति चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना जो रुद्रप्रयाग में करी छे, आज जो ट्रस्ट जो च केवल रुद्रप्रयाग तक सीमित नहीं, संपूर्ण उत्तराखंड और यन बोला कि देश और विदेशों तक यो ट्रस्ट का अपनो काम करू छ। तो आप ते ये प्रेरणा कख बिन मिली कि आप ये कार्य ते लेकिन इंडिविजुअल रूप से कई लोग लग्या छिन, लेकिन अलग-अलग काम करना वजह से तुमको सु प्रभाव नहीं पड़नो जो अपन एक ट्रस्ट का माध्यम से जो लोक भाषाई आंदोलन तहत आपन जन आंदोलन बनाने जो एक कार्य करी तो यो ट्रस्ट बनाने प्रेरणा आप तक कख मिली और कैसे मिली? बहुत अच्छो प्रश्न करी आपन कानपाल जी। गोपेश वर्मा प्रयास संस्था द्वारा जब चंद्र कुंवर बर्तवाल स्मृति समारोह मनाए गए, मैं भी तकी कही छो और मैं तो से बहुत प्रभावित हुई। फिर धीरे-धीरे पत्र पत्रिकाओं ते पढ़ना बाद या उत्तराखंड खबरसार आदरणीय बिमल नेगी जी और त्रिभुवन उनियाल जी का संपादन में पढ़ना बाद लगे कि पौड़ी माँ आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र पवार जी, गणेश कुक्षाल गणेश जी और तमाम ये साहित्यकार लोग मिलित हैं, बहुत अच्छा-अच्छा साहित्यिक कार्यक्रम करदा और मेरी फिर एक जिज्ञासा उत्पन्न हुए मन में कि क्या हमारा जनपद में हम साहित्यिक गतिविधि कर सकदा कि ना? फिर मैंने वीरेंद्र पंवार जी से बातचीत करी, तो उन्होंने बोले आप यदि चुप्ता बटन शुरू करना चाहना छन, मैं आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी से भी बात कर लो और वे भी बहुत अच्छी बात छे कि 23 मई 2004 तय चोपता इंटर कॉलेज में एक भव्य कवि सम्मेलन को आयोजन हुए, जेमा दिवंगत पूज्य बी मोहन नेगी जी, आदरणीय सर्वेश्वर कांडपाल जी और तमाम और साहित्यकार भी उपस्थित हुए हैं। रुद्रप्रयाग का तबार जो शुरुआती साहित्यकार था, श्री जगदम्बा चमोला जी, गिरीश बेंजवाल जी, सुधीर बर्तवाल जी और ये लोग भी तय कवि सम्मेलन में सम्मिलित हुए छा। फिर लगातार ये प्रयास अग्ने जारी रहनो रहे। फिर रुद्रप्रयाग जब मेरे ट्रांसफ़र राजकेंद्र कॉलेज रोतोड़ा में हुए, चोपता का बाद, तो लगातार ये गतिविधि फिर बढ़ते रही और ये माँ गढ़वाली गीत संगीत का महानायक आदरणीय आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी को बहुत आशीर्वाद शुरुआतें बटन रहे। फिर धीरे-धीरे हम उन ये प्रयास लगातार करते रहे हम, लगातार नए लोग जुड़ते रहे हैं और तेमा आपन देखिए कि चाहे मुरली दीवान जी हों, चाहे जगदम्बा चमोला जी हों, चाहे तेजपाल सिंह निर्मोही जी हों, चाहे उपासना सेमाल हों और तमाम ये लोकप्रिय कवि ये बीच-बीच में औना रहे। जन हम सभी जानते छे ना कि आप एक भौतिक विज्ञान का छात्र छिट रहे और भौतिक विज्ञान का अध्यापक भी रहे और वर्तमान में आप जो छे ना प्रधानाचार्य पद पर भी छे। आप विज्ञान और साहित्य का बीच में समन्वय कने बणोदा
और कभी कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं होंदी, ये बारे में भी हम जानना चाहते हैं। अच्छा कानपाल जी भी बहुत अच्छा प्रश्न छे। बहुत सारे लोग बोलते भी छीन यार आप भौतिक विज्ञान का छीन और भौतिक विज्ञान का छात्र होना बाद ये साहित्यिक सृजन कने हुए। लेकिन मैं लगत कानपाल जी या यो आधार विषयों पर निर्भर नहीं करत, लिखण का वास्ता। यो आधार निर्भर करद आपको जो अम, बचपन के ढंग से बीती या क्या ये भावनाएँ आप माँ पहली बटिन छे या नी छे और यदि भावनाएँ छे तो कै ढंग से ये भावनाएँ आपकी आगे बढ़ी और आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी ही खुद बायो ग्रुप का छिन। तेके अलावा आप हिंदी की जो कक्षा 9-10 या 11-12 पुस्तकें चलती, तो वहाँ आप साहित्यकार होते देख सकदा कोई गणित का छिन, कोई रसायन विज्ञान का छिन और वर्तमान में भी बहुत सारा लोग लिखणा छिन। ये जन आदरणीय लोकेश नवानी जी या रमाकांत बेंजवाल जी या बीना बेंजवाल जी, ई बात होना भी रंदा लगातार कि ये का वास्ता सृजन का वास्ता विषय कखी मायने नहीं रखत, भावनाएँ और तेगा जो मन का उद्गार छिन सी व्यक्त करना का जो तरीका छिन सी मायने रखत। एक जन या एक प्रचलित बात च कि कवि सम्मेलन में दर्शक नदारद हुंदा। चाहे हम हिंदी बात भी करूं, अगर दुई चार कवियों छोड़ दिया, कुमार विश्वास या दुई चार लोग जो और एक क्षेत्र में काम करना चाहिए, यूं का अलावा जो कवि सम्मेलन में लोग रोंदा, तो दर्शक जो श्रोता नाराज होगा। आपन एक प्रयोग करी, आज आ टाइम में तो सो सफल प्रयोग छ, लेकिन गांव गांव तक श्रोताओं को उपलब्ध करवाउं, तो ये आपने शुरुआती इस टाइम में कति दिक्कतों को सामना करना पड़ी और कने आज आप खिले कि आज आप और आपका साथ जितना भी कवि जुड़िया छिन, चाहे जगदम्बा चमोला छिन, चाहे मुरली दीवान जी छिन, चाहे उपासना सेमवाल छिन, सभी लोग जन जन मा प्रिय छिन, सब तुता सुन चांदा और जख भी कवि सम्मेलन कलश ट्रस्ट की तरफ से होंदा, एकदम श्रोताओं अपनी आप ही जो छिन तो की सुनना ते ए जना। तो आपने प्रारंभिक समय में क्या की दिक्कतों का सामना करना पड़ी, हम ये भी जान चाहता। कांडपाल जी जब चोपता माह 23 मई 2004 में कलश संस्था की स्थापना हुई और भव्य कवि सम्मेलन रहे। लेकिन तय कवि सम्मेलन को श्रेय आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी ने जान, जो का कारण अथाह भीड़ तक हुए छे। फिर नरेंद्र सिंह नेगी जी का घर पर जब मैं एक बार जाई छो, पौड़ी श्री दामोदर प्रसाद दरमोड़ा जी और तुंगा सुपुत्र जी दगड़ी, तो नेगी जी ने एक बात बोली से मैं कि ओम प्रकाश सेमवाल जी आप सोचला आप पहचान देहरादून बढ़ ली, पौड़ी बन ली, चमोली बन ली ना, अपना जनपद से अपनी पहचान बना और जख मेरी जरूरत होली मैं जरूर हो। और मैंने आज चौथी बात पकड़ी और वाकई यह सत्य भी रहे कि जख हम नरेंद्र सिंह नेगी जी की छत्र छाया और छैल मांगी तक से जरूर आया। रतोड़ा इंटर कॉलेज में स्थानांतरण का बाद चौथा बटे 6 फरवरी 2005 तक हम उन गुलाब राय का मैदान में आदरणीय नेगी जी की ही उपस्थिति में भव्य कवि सम्मेलन के और बहुत सारा मीडिया जगत का जो सम्मानित लोग छिन या दर्शक छिन, तो उन्होंने बोले यार आपका कवि सम्मेलन सुनना कुए जो भाई गीत संध्या तो छो नहीं, जैसे भीड़ लगी। मैं बोले हम कोशिश कर ला, भीड़ जुटाने की कोशिश कर ला, बहुत मेहनत करी हम लोगों और आपने विश्वास नहीं बोलो, जिलाधिकारी महोदय छा, जिला जज महोदय छा, बहुत अच्छी भीड़ हुई और एक यन लगे कि वाकई अब हम कुछ कर सकते भविष्य में। फिर हम धीरे धीरे बाजार में भी छोटे छोटे कार्यक्रमों में तंबू तरण शुरू करें और कोशिश करें कि लोग कविताओं ते सुनो और आज आप देखना छन कि लोग पसंद भी करना छन और यूं ते गांव गांव पहुंचाना जो मुख्य श्रेयजन सुजन आदरणीय जगदम्बा चमोला जी थे और मुरली दीवान जी थे। यून वाकई यो की कविताओं ते लोगों यन समझे कि हमारा बिल्कुल भीतर बटिन छिन निकलनी और लगी च लोग कि आज तक हिंदी कविता वन छे, गढ़वाली गीत वन छा, लेकिन गढ़वाली कविता भी लिखते होते हैं कि कुछ न कुछ महत्वपूर्ण होंगे छिन और कवि सम्मेलनों में फिर लगातार चाहे डॉक्टर वीरेंद्र पंवार जी हों, गिरीश सुंदरयाल जी हों, हरीश जुयाल कोटक जी हों, मधुसूदन थपलियाल हों, आदरणीय लोकेश नवानी जी हों, उमा भट्ट जी हों, रुद्रप्रयाग बटिन धीरे धीरे जब अग्ने बढ़ते रहे हैं और आज ये स्थिति में हम पूरा फ़क्र का साथ बोल सका था कि यन लोग जुड़ा तय कुछ समय बाद आज हम बोला संजय दरमोड़ा
का माध्यम से, डॉक्टर सूर्य प्रकाश सेमवाल जी का माध्यम से, नरेंद्र सेमवाल जी का माध्यम से, सुबोध सेमवाल जी का माध्यम से दिल्ली और गाजियाबाद तक हमन कोशिश करी और हम सब तो को आभार भी व्यक्त करना छन जोन हम तो ये विभिन्न मंच प्रदान कर्या और खास करी ते श्री सुंदर सिंह भंडारी जी तो बोल छो क्या सेमवाल जी कल संस्था आपे बनाई छेच लेकिन आर्थिक कक्ष स्थिति तो बोले आप ट्रस्ट बना हालांकि आज की तिथि में हमार ट्रस्ट जरूर है लेकिन हमार ध्यान आर्थिक पर नीचे हमारी कोशिश फिर भी ये छे नया पीढ़ी का बच्चों तय नई पीढ़ी का कवियों तय मंच मिलूं अच्छू लिखूं अच्छू साहित्य सृजन हो और हमारे मातृभाषा को मान सम्मान दो। धन्यवाद सेमवाल जी। आज आप दगड़ी बहुत अच्छी चर्चा आपकी साहित्यिक यात्रा का बारा विषय में हुए। अब हमारा श्रोता आपो एक रचना अगर सुन चाहता कि आप अपनी एक रचना जरूर हमारे श्रोताओं तक भी सुना। हम आपसे आग्रह कदा कि एक रचना आप अपना हमारा श्रोताओं तक भी सुनल। हालांकि कानपाल जी मैं ये हिसाब की तैयारी करी निछवाई हूँ लेकिन फिर भी यदि कखी मोबाइल पर कोई टाइप करिए तय पढ़ी हो तो मैं जरूर सुनो लापते जख मातृभाषा की बात हो हम दगड़ी तुम्हारो सदन साथ हो ये आंदोलन मा तुम्हारो भी हाथ हो उजाला दगड़ी सुहानी पर भात हो संग सारे हर भाषा मुंड माथ हो पर अपनी भाषा कुछ और बात हो जय माँ रची बसी हमारे थात हो जय का परताप हमारी ख्यात हो पवन पयरी जागरी राज जात हो पंडवाली बगडवाली घडली पूजा पाठ हो भाषे मेलाग छबड़ी पिठे पात हो गढ़ कुमो का हर के की फांट हो झोड़ा चाचिड़ी थरिया चौफला साथ हो तांदी छोलिया छपेली झूमेलो दगड़ा हो गाजा बाजा न्योली रासा बाच हो सकुना दे मंगलों की भौण भास हो और गीत का आखिर में एक संदेश एक लक्ष्य गढ़वाली कुमो भाषे धाक हो 8वीं अनुसूची मके धाद हो उदंकार अब न अंधेरी रात हो हम सब तय समोणे सौगात हो हम सब तय समोणे सौगात हो। बहुत सुंदर सेमवाल जी। आपन बहुत ही सुंदर अपनी स्वरचना जो हमारा श्रोताओं का मध्य रखी ते बहुत ही सुंदर रचना च। अब हम यो आपसे जन चाहता कि जो आपको मिशन च ते की भविष्य की क्या योजनाएं छिन क्या क्या कार्य योजना आपे बनाई च ते विषय में भी हम जन चाहता। बहुत बहुत धन्यवाद हालांकि कार्य योजना क्यों हो हम पिछला 18 वर्षों बटन मातृभाषा आंदोलन का रूप में ये काम तो कनाई छिन दगड़े दगड़ा रुद्रप्रयाग और चमोली में हम जन स्वामी सच्चिदानंद स्मृति समारोह बैठकी होली जिम कॉर्बेट श्रीदेव सुमन स्मृति समारोह हेमंत कवि चंद्र कुंवर बरताल स्मृति समारोह और फूलदेई या ये हिसाब का जो अलग अलग तरह का कार्यक्रम थे जो भी करना प्रयास करना रहा फिर नई पीढ़ी जब हमसे जुड़ी तेमा बोला संजय दरमोड़ा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उमा भट्ट जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका और जो कलश का हम दगड़ी जो बुजुर्ग लोग छिन चाहे से आदरणीय चंद्रशेखर पुरोहित जी हों चाहे अशोक चौधरी जी हों और बहुत बड़ी सूची फिर जो हमारे कलश का मुख्य ट्रस्टी लोग छिन मैं आपका माध्यम से तो सब ट्रस्टी गणों को भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँ जो हमारा मार्गदर्शन करे जब हमसे जुड़िया रमन शैली हमसे जुड़िया आशीष डंगवाल
हमसे जुड़िया ओम बधाणी और डॉक्टर नंद किशोर हटवाल जी हों, चाहे और लोग हों, यूँ हम दगड़ी पल्ले बिटिन बहुत सुंदर सहयोग छो। मोहन वशिष्ठ मां भी अच्छी क्षमता छन। जब ये लोग जुड़्या तो यून बोले यार सेमवाल जी, अब केवल ये कि तक सीमित न रहे, कुछ न कुछ भविष्य का वास्ता कुछ और भी कन पड़ लो। और अभी हमारे केवल पहले दौर की बैठक हुए कि हम भविष्य में कलश को विस्तार के हिसाब से करो और कलश ये मातृभाषा आंदोलन, ये कवि सम्मेलन के अलावा भविष्य में और क्या-क्या कर सको तो मैं ये आपका चैनल का माध्यम से तो सब वरिष्ठ साहित्यकार हों, चाहे बुद्धिजीवी हों, तुंग भी आशीर्वाद चांदो और तुंग भी सहयोग चांदो, तुंग भी मार्गदर्शन चांदो कि कलश का वास्ता सी लोग क्या सोच सकदा, सी भी हमारे ज़रूर मार्गदर्शन करो। और या बड़ी खुशी चे कि आज की तिथि पर कलश का कुछ यन लोग जुड़्या छन, चाहे कुसुम भट्ट बहन जी छिन, चाहे अ, बिमला राणा बहन जी छिन, चाहे राजा तिवारी छिन, चाहे अनूप नेगी जी छिन, चाहे भूपेंद्र राणा जी छिन, ये कुछ लोग ये हिसाब का अ, नेतृत्व करना छिन कि जख भी हम होते हैं आमंत्रित करदा, आह्वान करदा, अरुण चमोली, हेमंत चौक्याल, माधव नेगी, ये प्रकार का लोग छिन कि ये तुरंत अश्विनी गौड़ बहुत अच्छु काम कनु। ये जो लगातार कख भी कोई भी कार्यक्रम करना होते हैं, ये लगातार तैयार रंदा। ये हमारे वास्ते बहुत खुशी की बात है और भविष्य की योजना जब सफल हो तब पता चलो लो कि हम कैसे कन जा। और जो भविष्य की योजनाएँ छिन, तोमा हमारा बीच जो उभरीता आया छन, श्री राजेंद्र प्रसाद सेमवाल जी, श्री प्रेम सिंह बिष्ट जी, श्री विनोद प्रसाद भट्ट जी और तमाम यानी लोग जो हम लगातार प्रोत्साहित करना छन और बोना भी छन कि आप अग्नेय एकतें कलश की भविष्य की योजनाओं का वास्ता जो भी हमारे वास्ता काम बोलोला, हम ते काम आप दगड़ी ज़रूर करला। और खुशी छे कि जो कुछ-कुछ नया कवि छिन, चाहे ते मां एकदम नई लड़की अर्चना सेमवाल हों, चाहे अन्य महिला कवयित्री हों, चाहे पुरुष कवि हों, बाल कवि हों, बहुत सारी नई पीढ़ी का बहुत सारा लोग छन, जो नौ आबार तुरंत याद नहीं होणो, लेकिन से अच्छु लिखना छन और हम चाहना कि सी और भी बेहतर काम करो। वेदिका सेमवाल भी तो मेरी एक लड़की छे जो अच्छु लिखणी छे और तेके अलावा बहुत सारा छिन जो अच्छु काम करना छ। धन्यवाद श्यामवाल जी। तो आप ते हमारा चैनल की ओर से भी हार्दिक शुभकामनाएँ छिन कि आप अपना कार्य में सफल हों और जन आपन हम दगड़ी वार्ता करमा बताए कि आपका प्रेरणा स्रोत आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी रहे हैं। तो हम आपसे निवेदन कदा कि आप हमारा दर्शकों का वास्ता भी नरेंद्र सिंह नेगी जी को कोई गीत हमारा दर्शक का सम्मुख रखूं। धन्यवाद। अब लगभग अब अबार तो ज़रूरी नहीं छे कि मैं बिल्कुल लाइव आपका चैनल पर ठीक-ठाक बोल सकूँ, के लिए कागज़ वगैरह कुछ नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूँ। वीरों भड़ों को देश बावन गढ़ों को देश, वीरों भड़ों को देश बावन गढ़ों को देश। जय जय बद्री केदार गढ़ भूमि गढ़ नरेश, वीरों भड़ों को देश बावन गढ़ों को देश। जय जय बद्री केदार वे गढ़ बड़ियार गढ़ लोदन भरदार गढ़, गढ़ का गणपति हुए नी बड़ा बड़ा सरदार भर। तोप गढ़ का तोपाल चौंडा गढ़ का चौंडाल, चांदपुर गढ़ नरेश महाराजा कनक पाल। कालू भंडारी रण रोते भरे हुए नी, मुंडों का चौरा चीणी अरे लुए का घट रिंगैन। वीरों भड़ों को देश पावन गढ़ों को देश। धन्यवाद। धन्यवाद सेमवाल जी। आपन गढ़ रत्न, गढ़ गौरव आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी जो गीत, कालजयी गीत हमारा दर्शकों होते हैं का बीच रखी, हम धन्य वेग्या। अब आजकल यूट्यूब और अन्य सोशल प्लेटफॉर्म पर आप कुछ गीत जो छिन तुमको प्रोमो हम देखना छिन, कुछ ते विषय में भी हम ते हमारे दर्शकों मार्गदर्शन करा। 10 जुला महर कांडे की माँ चंडिका भवानी 92 वर्षों के बाद
देवारा यात्रा पर च और मैं खुशी च कि मेरो ससुराल ते परिवार मां च। जे परिवार का लोग 92 साल पहले जो देवारा बन्यात हुए थे तैसे जुड़्या छन। दिवंगत पूज्य राघवानंद जी या अंबिका दत्त जी या मेरा पूरे पूज्य ससुर सच्चिदानंद कांडपाल जी, यो लोगों का भी साहित्य पढ़ित हैं। लगातार ये परिवार का लोग भी काम करना छन और मैं भी प्रोत्साहित हूँ। जब माँ चंडिका भवानी हमारे गाँव में आए थे दरुमड़ी, तो मेला ये जो योंग समिति चे, योंगा समिति का लोगों ने बोले यार सेमवाल जी, अपन नारी पर बनाया, फलस पर बनाया, क्या ये पर कुछ प्रयास हो सकत? तो मैंने एक आश्वासन दीन छो, मैं कोशिश करूँ और अ, ये माह हमन कोशिश करी भी 3 भजन हमन तैयार कर्या छन। मैं दगड़ी दिव्या सेमवाल का ये गया छन, ईशान डोभाल पांडवाज को संगीत चे, प्रेम सिंह बिष्ट जी और बोला संजय दरमोड़ा और विनोद प्रसाद भट्ट जी को ये माँ आर्थिक सहयोग च। हिम्मी चौहान का निर्देशन में और तोंगी फ़िल्म्स का माध्यम से यह प्रस्तुति आपका समय बहुत जल्दी पहली तारीख बटिन हम पहली मई तक पहलू भजन लॉन्च होलो, फिर 15-16 का आसपास और फिर जून में जब जगी हुई तब हम ये तय लॉन्च कला। मैं आपका माध्यम से पूरा दीवार समिति को भी हृदय से आभार व्यक्त करना छो और जौन साहित्य दीनी श्री अ, ललिता प्रसाद पुरोहित जी, जयवर्धन कांडपाल जी और पवन सती जी तुमको भी आभार व्यक्त करना छो। ये 3 भजन छिन, 2 भजन थोड़ा-सा कोशिश करेंगे कि आधुनिक पैटर्न पर हों और एक भजन जो अंत माँ माँ चंडिका की विदाई हुई, एक भजन तय पर छ। धन्यवाद। धन्यवाद सेमवाल जी। आज आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, हमारे चैनल को दिया। यह भाषाई आंदोलन की ताकत ही है। यह आपका प्रभाव ही है कि हमारा यह कार्यक्रम हिंदी भाषा में हो रहा था, लेकिन कब यह गढ़वाली में हो गया। यह वास्तव में आपकी आपके कार्य की सफलता को दर्शाता है। आपने जो अपना अमूल्य समय हमें दिया, हम पुनः आपका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप जिस मिशन को लेकर चल रहे हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का मिशन, आपने इसे जन आंदोलन तो बना दिया है और शीघ्र सरकार को इस ओर कार्य करना ही पड़ेगा और गढ़वाली और कुमाऊनी को 8वीं अनुसूची में शामिल करना ही पड़ेगा। आपका मिशन आप सफल हों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आज के कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी का धन्यवाद।